खुद डरे हुए हो, तुम कहते हो भारत तुम्हारे रहने लायक नहीं और दूसरा बाहर से बुला रहे हो, वो भी बेचारे यहाँ डरे रहे हैं। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए जिद को छोड़ो, पागलपंती बंद करो, सीएए का स्वागत करो। इसके बाद एनआरसी आने वाला है, एनआरसी को बड़े धूमधाम तरीके से, भव्य तरीके से स्वागत करो। और जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता तब तक ची-चा पी-पा पू-पू मत करो। चींचा चीपी पूपा पूपू करने से कुछ उखड़ने वाला नहीं। जय श्री राम, राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप सबको ये न्यूज मिल गई रहेगी कि सीएए लागू हो गया। जिस तरीके सीएए लागू हुआ और जब से सीएए लागू हुआ है तब से विपक्षियों के पिछवाड़े में मिर्ची भी लागू हुआ है। समझ में नहीं आता उनको दिक्कत क्या है। अगर उनसे पूछो सीएए से आपको क्या दिक्कत है तो वो तमाम तरीके की बातें बता करके देश के मुसलमानों को डराना चाहते हैं। चलो वैसे भी इस देश के मुसलमान पहले से भी डरे हुए थे। अगर देश के सच में मुसलमान जब पहले ही से डरे हैं तो और डराने की क्या जरूरत है। ज्यादा डरने से क्या होता है सबको पता है। देश छोड़कर बेचारे भाग जाएंगे डर के मारे। इससे अच्छा डराने की जरूरत नहीं है ना। अगर आदमी कहीं से डरता है तो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। और ये विपक्षी वही कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं और वो डरा डरा करके मुसलमानों को देश से भगाना चाहते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप इनकी बात मत समझो। ये विपक्षी डरा करके सोच रहे हैं मुसलमानों को भगा दे और बाद जब मुसलमान भाग जाएंगे तो ये सब बीजेपी में मिल जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं, कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे अच्छे खासे, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व की बात खुलेआम करते हैं। 500 से अधिक मदरसे बंद करवा दिए, वही हिमंत बिस्वा। यही धीरे धीरे सब होने वाला है। पहले मुसलमानों को डराएंगे और जब मुसलमान बेचारे भाग जाएंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए मुसलमानों आपको डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, सीएए जब से लागू हुआ है तब से ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या खड़गे हो या लकड़बग्घे हो या ओवैसी हो, कोई भी हो, ऐसा पिछवाड़े मिर्ची लगी है, ऐसा मिर्ची लगी है जैसे कि अभी वो पूरा उखाड़ के ही फेंक देंगे सीएए को। भैया जो होना था हो चुका है। अच्छा होगा कि समझ जाओ सीएए से होता क्या है ये सबको पता है और जिनको नहीं पता है उनको फिर से बता देता हूँ। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी इन्हीं मुसलमानों की जिद के कारण भारत का विभाजन हुआ। इन सभी ने वोट किया कि हमें एक अलग देश चाहिए। इनका मन रखने के लिए उस समय के नेताओं ने भारत का विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर। तय ये हुआ कि एक मुस्लिम देश बनेगा और दूसरा हिंदू देश। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, दोनों मुसलमानों के लिए दे दिया गया और जो आज भारत है वो हिंदुओं के लिए। पर सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो दोनों तो मुस्लिम राष्ट्र बन गए पर भारत अभी भी सेक्युलर रहा। और वो मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी वहां पर कुछ हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ जैन वाले थे, कुछ अदर मजहब के मानने वाले लोग थे। वो लोगों ने सोचा कि जहां पर हम सदियों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने रहा है, वहां पर हम शांति से रह लेंगे। ये सोच करके बिचारों ने गलती की और वहां रह गए। आज जमाने जो हिंदू मुस्लिम जो हिंदू लड़कियां हैं भारत में, इनको लगता है कि मेरा वाला अब्दुल बाकी हरामियों जैसा, सुअर के पिल्लों जैसा नहीं है। वो आंखें बंद कर ली हैं या आंखों को अपने फोड़ ली हैं, जिनको पाकिस्तान का और बांग्लादेश का इतिहास नहीं दिखता। बंगाल और केरला पर बनी मूवी देखने के बाद भी नहीं समझ में आता कि अब्दुल कभी नेक नहीं हो सकता। अब्दुल वो गटर का कीड़ा है, गटर में से निकालोगे तो आपको ही इन्फेक्शन होगा, आपको ही फिर इलाज कर। इसलिए अब्दुल को नेक समझने की गलती मत करो। वो मौके की तलाश करेगा, आपके साथ प्यार से रहेगा, आपको भाई बोलेगा। और जरा कल्पना करो, जो खुद अपनी सगी बहन के भाई नहीं है वो क्या तुम्हारे भाई होंगे? नहीं होंगे।
अपनी बहन से शादी कर लेते हैं और जिन्हें तुम अपना भाई करती हो या जिनसे प्यार करती हो। प्यार के लायक नहीं है ये। मित्रों, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। सीएए क्या है? सीएए वही जो आज़ादी के टाइम पर स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू रह गए थे, ये सोच करके कि हमारा देश है, फिर बाद में उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता रहा, उनको जबरन उठा लिया गया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए जब तक मन किया और उसके बाद फेंक दिया जाता रहा, जबरदस्ती कन्वर्ट करके शादी किया जाता रहा। ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ के हिंदू, सिख, जैन या माइनॉरिटी सताए हुए हैं, वो कहाँ जाएं? उनके पास कोई विकल्प है? नहीं है ना। वो भारत की तरफ ही बड़ी आशा से, उम्मीद से देखते हैं। इसके लिए उनको भारत का सिटीजनशिप मिलना चाहिए, भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए। तो सीएए नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? भैया, ये माइनॉरिटी जो वहाँ सताए हुए आए हैं उनके लिए मुसलमान पाकिस्तान में माइनॉरिटी थोड़ी नहीं, बांग्लादेश में माइनॉरिटी थोड़ी नहीं, बल्कि उनके लिए विभाजन हुआ है। तो उन्हें कैसे मिल सकता है? उन्हें नहीं मिल सकता। और चलो, अगर 1 मिनट के मैं मान भी लूं कि मुसलमानों को दे दिया जाए सीएए में, तो सब लोग कहते हैं भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, तो जो बाहर के बेचारे हैं उनको क्यों भारत में बुलाना चाहते हो? जब तुम खुद डरे हुए हो तो उन बेचारों को तो सुकून से रहने दो। उन्हें क्यों डराना चाहते हो भैया? जहां वहां पड़े रहने दो। तुम खुद यहाँ पर परेशान हो, खुद डरे हुए हो, तुम कहते हो भारत तुम्हारे रहने लायक नहीं, और दूसरा बाहर से बुला रहे हो, वो भी बेचारे यहाँ डरे रहे हैं। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूं। इसलिए जिद को छोड़ो, पागलपंती बंद करो, सीएए का स्वागत करो। इसके बाद एनआरसी आने वाला है। एनआरसी को बड़े धूमधाम तरीके से, भव्य तरीके से स्वागत करो। और जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता तब तक ची चा पी पा पू पू मत करो। चींचा चीपी पूपा पूपू करने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अपनी वाणी विराम दे। जय श्री राम।